गुडविल की जब कभी भी बात आती है तो लोग नॉर्मली बात करते हैं रेपुटेशन की, कि किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को ही गुडविल कहा जाता है। तो गुडविल से रिलेटेड एक वर्ड निकल के आ चुका है हमारा, क्या रेपुटेशन का वर्ड है, ये निकल के आ चुका है। तो हम गुडविल से कनेक्ट कर सकते हैं किसको, रेपुटेशन को। ठीक है जी, ये रेपुटेशन वर्ड है, हम इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे किसी पर्सन की रेपुटेशन होती है, ठीक उसी तरीके से किसी बिजनेस की भी एक रेपुटेशन होती है। जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात होने लग जाती है कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी गुड्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, ठीक है, हमें वहीं जाना चाहिए, उसके प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, इट मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल है, उसने गेन कर ली है, और उस गुडविल के बेस पर वो अच्छे प्रॉफिट मार्जिन भी कमाने वाली है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर एक फास्ट फूड वाले का। ठीक है, एक साहब हैं जिनका फास्ट फूड का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है जी, फास्ट फूड का बिजनेस है। ये बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, अपने कस्टमर्स को देते हैं। ठीक है, और कैसे देते हैं, कंटिन्यूअसली सप्लाई करते हैं, कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली ये प्रोडक्ट्स को ये सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इनके कुछ कस्टमर्स हैं जो, ठीक, कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स के माइंड में भी कोई बात बैठ चुकी है। ठीक है, किसके रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, बिजनेस को लेकर कस्टमर्स के माइंड में भी कोई बात पर्टिकुलरली बैठ चुकी है। ठीक है, कि भाई क्या इनके जो प्रोडक्ट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं फास्ट फूड है किसी मिस्टर आकाश की जो फास्ट फूड ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बेस्ट क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब कस्टमर्स ने एक काम किया, क्या किया, कस्टमर्स ने और लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेस्ट क्वालिटी के बोलते हैं आपको फास्ट फूड, यानी मोमो, चाइनीज वगैरह, स्प्रिंग रोल्स वगैरह है, वो प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है क्या, वर्ड ऑफ माउथ। क्या कहा जाता है, वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है जी। अब कस्टमर्स ने क्या किया, और कस्टमर्स को बोला, और वो कस्टमर्स किससे जुड़ गए, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए। तो क्या नए कस्टमर्स के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई मेहनत करनी पड़ी, बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी, एक पैसा भी इनको बोलते हैं इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, और नए कस्टमर इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गए। नए कस्टमर जुड़ेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, और अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। एक बात और निकल कर आ गई कि भाई गुडविल, ठीक, भाई गुडविल से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू, ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू है ये इंक्रीज होते हैं, प्लस बोलते हैं अगर रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं तो प्रॉफिट भी तो इंक्रीज होंगे साहब, लीजिए, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, अच्छा जी। अब बात आई कि भाई इन्होंने अपने बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट की है, किसने, इस मिस्टर आकाश ने, तो बोला साहब इन्होंने 25 लाख रुपए हैं ये इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, अच्छा, और बोलते हैं ये 5 लाख रुपीज पर एनम प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। मतलब ये 5 लाख कितना हो गया, 20% अर्न कर लेते हैं, किसका, अपनी कैपिटल का जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इनको देखकर और काफी लोग हैं इंस्पायर हो गए कि भाई इस बिजनेस में हमें भी जाना चाहिए। ठीक है, इस तरफ यहाँ पर हमारे पास कोई मिस्टर अंकित हैं, इन्होंने बोला कि जी मैं भी ऐसा ही करूंगा। ठीक है, और उन्होंने भी 25 लाख रुपीज से सेम बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 25 लाख रुपीज से सेम बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सेम क्वालिटी दी और कंटिन्यूअसली दी। ठीक है, सेम क्वालिटी दी और कंटिन्यूअसली दी इन्होंने। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन जब 1 साल पूरा हो गया, 1 ईयर है वो कंप्लीट हो गया, 1 ईयर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, तो भाई बात आई कि अब प्रॉफिट भी देखे जाए। ठीक, तो भाई अब प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन की जाए। तो जब प्रॉफिट की कैलकुलेशन की बात आई तो ऑर्गेनाइजेशन ने कमाए कितने, 2.5 लाख रुपीस हैं, यही अर्न किए हैं। ठीक है,
अभी 2.5 लाख रुपए अर्न किए तो मिस्टर अंकित है वो परेशान हो गए, ठीक है भाई। वो सोचने लग गए कि मैंने भी 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, इसने भी 25 इन्वेस्ट किए, मैंने भी इसी के बराबर की क्वालिटी का सामान है वो प्रोवाइड किया है, सब कुछ सेम है, लेकिन मेरा प्रॉफिट बोलते हैं वो 2.5 लाख क्यों है? 2.5 लाख मतलब कितना हो गया? 10%, और इनका कितना है? 5 लाख यानी 20%। ये मुझसे दुगना प्रॉफिट कैसे कमा रहा है? मतलब कुछ ना कुछ चीज तो है जो इसके और मेरे बीच में फर्क है। क्वालिटी के अलावा भी हम लोगों के बीच में किसी चीज का फर्क है, ठीक। वो किस चीज का फर्क है? वो हिडन चीज क्या है, वो इंटेंजिबल चीज क्या है जिसको हम टच और फील नहीं कर सकते हैं, वही बिजनेस में क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है, ठीक है साहब। वही चीज बिजनेस में क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है, और वही चीज है हमारे यहाँ पर क्या? गुडविल है, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई जब अंकित जी ने सोचा कि अब मैं इस बिजनेस में आ ही गया हूं तो क्यों ना बोला कि मैं आकाश का बिजनेस ही खरीद लूं, ठीक है। बोला क्यों ना मैं आकाश का बिजनेस ही खरीद लूं। तो उन्होंने मिस्टर आकाश से बात की, ठीक है, कि बोला साहब आप मुझे अपना बिजनेस बेचेंगे? आकाश ने बोला जी हाँ मैं बेचूंगा जरूर, ठीक, अगर वो अमाउंट आप पे करें जो मैं बोल रहा हूं। बोला आप अमाउंट तो बोलिए। बोला जी मेरा अमाउंट है, बोला 55 लाख रुपीस का, 55 लाख रुपीस का। बोला 55 लाख, बोला 25 लाख रुपए तो मेरे कैपिटल है, ठीक, 5 लाख रुपए मेरे प्रॉफिट्स के, ठीक, और जो 25 लाख रुपए है वो मेरी गुडविल के। जब आप मेरा बिजनेस खरीदेंगे तो आपको सिर्फ मेरी एसेट और लायबिलिटीज नहीं मिलेंगी, साथ में ये कस्टमर भी तो मिलेंगे जो मैंने जोड़े हैं इतने सालों में, ठीक, वो कस्टमर भी तो मिलेंगे, और प्लस उन कस्टमर के बेस पर आप आने वाले सालों में भी कमाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही साल कमाएंगे, आने वाले सालों में भी आप कमाते रहेंगे, ठीक, उसकी भी तो मैं कीमत वसूलूंगा। बोला बात तो आपकी एकदम सही है। बिजनेस हो गया साहब, और वो डील हो जाती है, तो साहब बिजनेस भी इनका खरीद लिया गया, ठीक है। अब बिजनेस खरीद लिया, यहाँ तक कुछ बातें निकल कर आती हैं। क्या क्या भाई? कुछ तो ये कि बिजनेस क्या है, गुडविल को हम रेपुटेशन भी बोल सकते हैं, इससे बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, प्लस क्या है कि ये हमें फ्यूचर में भी बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, फ्यूचर में भी बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। एक तो ये पॉइंट भी निकल कर आ गया, ठीक है, लीजिए एक पॉइंट ये भी जुड़ गया। प्लस जो गुडविल है वो क्या करती है? ये हेल्प करती है हमें, ठीक, इन अर्निंग, ठीक है, बोलते हैं मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाने में हेल्प करती है। साहब आप यहाँ देखिए 25 लाख लगाकर तो 10% कोई भी कमा रहा है, लेकिन तो दोगुना कमा रहे हैं, क्यों? अपनी गुडविल की वजह से, ठीक। इन्हीं को कहा जाता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है भाई। गुडविल है तो सुपर प्रॉफिट है, ठीक है, और अगर सुपर प्रॉफिट नहीं है तो मतलब समझ आइए कि गुडविल भी नहीं है, ठीक। तो साहब ये था आपके गुडविल का कंसेप्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। गुडविल की कैलकुलेशन की कुछ टाइप्स भी हैं, अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम गुडविल की कैलकुलेशन की कुछ टाइप्स भी देखेंगे। जल्द ही मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।